not a king, I am not a god, I am worse. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए टेस्ला बैच, जो कि आप लोग देखेंगे बिल्कुल ही मुफ्त है आप लोग के लिए। और इसमें 9th और 10th के स्टूडेंट पूरी तरह से शामिल हो सकते हैं और आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमको और बिल्कुल ही मुफ्त में पढ़ें बिल्कुल आप लोग। और यहाँ पर इनोवेटिव तरीके से हम आपको फिजिक्स सिखाने की कोशिश करेंगे। देन आज हम आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं, क्या सिलेबस रहेगा 10th स्टैंडर्ड का और क्या सिलेबस रहेगा 9th स्टैंडर्ड का। क्लियर? 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स का सेशन 2023-24 में जो लोग बोर्ड्स देने वाले हैं वो बहुत ही ध्यान से इस बात को सुन लें कि आप लोग को क्या करना है। आप लोग को बस फॉलो करना है मुझे, और जितना मैं बता रहा हूं अगर उतना ही आप लोग करते रहे तो 80 आउट ऑफ 80 आप लोग स्कोर करेंगे। एंड 9th वाले स्टूडेंट्स का अब इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज द फाइनल एग्जामिनेशन आप लोग का जो होने वाला है वो बोर्ड आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करेगा काउंसिल। ओके, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसी वजह से हमने टेस्ला बैच लॉन्च किया है। आप लोग टेस्ला बैच में इजीली अपनी बात समझ पाएंगे, आप लोग अपनी बात रख भी पाएंगे थ्रू अ टेलीग्राम। ओके, एंड हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करके, टेलीग्राम में ज्वाइन करके लिंक के थ्रू आप लोग जो है अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस बैच को हम पूरा आज इंट्रोडक्शन देने वाले हैं और आप लोग देखिएगा जरा। इसमें पहले सिलेबस 10th क्लास का डिस्कस करूंगा, उसके बाद 9th क्लास का सिलेबस डिस्कस करूंगा और सिलेबस डिस्कस करते समय आपको एक बात और भी बताऊंगा। यहाँ पर सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो क्वेश्चन पूछने का जिस तरीके से आईसीएसई का रहता है वो जो है तरीका थोड़ा समथिंग डिफरेंट वे है। इस बार भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, वो अलग तरीके से पूछे गए, अलग तरीके से। ओके, समझ रहे हैं ना? बात वही है, बस पूछने का तरीका दूसरा है। चलिए खैर शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो फोर्स है। क्लियर? पहला चैप्टर क्लास 10th का फिजिक्स का है, फोर्स चैप्टर, एंड द सेकेंड वन इज वर्क पावर एनर्जी एंड थर्ड वन इज मशीन। क्लियर? इन तीनों चैप्टर को मिला करके पूरा का पूरा एक यूनिट बनता है। और अगर इस यूनिट की बात करें तो यहाँ पर फोर्स एंड मशीन में कुछ बातें सिमिलरिटीज भी दी गई हैं। ओके, समझ आ गई ना आपको? और हाँ, एक चीज और भी है, जैसे अगर आप फोर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप लोग को चीजें टॉपिक वाइज डील करना है, प्लस उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग उनको बहुत ही ज्यादा एकदम से वो नहीं लेना है कि न्यूमेरिकल को लेफ्ट कर देते हैं, थ्योरी पढ़ लेते नहीं। अभी पढ़ने का तरीका किस तरीके से होना चाहिए, बोर्ड में कैसे स्कोर कर पाएंगे आप, ये सब हम आपको बताएंगे। ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी एक काम और भी करना है आप लोग को, ठीक है? एक बस कि आप लोग जितना शेयर कर सके उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और वो मोटिवेटिंग होगा मेरे लिए, और हम उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे। खैर एफर्ट तो मैं हर बार ही लगाऊंगा, हर टाइम ही लगाऊंगा, बट आप लोग शेयर करने की कोशिश करें। ओके ओके, कम ऑन द पॉइंट। एंड द नेक्स्ट यूनिट इज, ये पूरा आपका एक यूनिट हो गया। एंड द नेक्स्ट यूनिट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस एंड स्पेक्ट्रम। ये पूरा का पूरा एक यूनिट है और इस बार इस यूनिट का जो वेटेज था एग्जाम में 26 मार्क्स का वेटेज था। ओके, तो बोर्ड में कम से कम नहीं तो अगर हम लाइट की बात करें तो 26 मार्क्स की लाइट जो है, 26 या 20 प्लस मार्क्स की लाइट आपके एग्जाम में आती है 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में। सोचिए आप जरा कितना इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा लाइट यूनिट। और बेसिकली आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने ये बातें 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस से बहुत ज्यादा मैच कर दी हैं। जैसे आपका स्पेक्ट्रम हो गया, जैसे आपका प्रिज्म हो गया, है ना, ये सब बातें आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। बट अभी क्वेश्चन किस तरीके से आईसीएसई पूछता है जब मैं कराऊंगा आप लोग को टॉपिक, जब आप लोग देखिएगा। और हाँ, एक बात और है, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे से, देन यू अंडरस्टैंड द होल फिनोमेना कि हम क्या बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अदरवाइज तो आपको लगेगा कि मैं क्या ही जो है बताया जा रहा हूं। कनेक्ट करने का जरूरत है आप सभी को। ओके, तो देन दिस इज द यूनिट नंबर 2 एंड द साउंड इज यूनिट नंबर 3। Sound is unit number 3 and this is the unit number 2. Clear?
एंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउस होल्ड सर्किट्स, सो यहाँ पर ये हमारा यूनिट नंबर 4 है और इलेक्ट्रिसिटी इस बारी आपका आया था कम से कम 10 से 15 मार्क्स का इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम में आया था। और आप लोग ध्यान रखें इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल्स, क्लियर, एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल ऐसे आपसे पूछे ही जाते हैं, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखें, इलेक्ट्रिसिटी भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है हाउस होल्ड सर्किट्स, तो ये दोनों पूरा एक यूनिट है और इससे 10 से 15 मार्क्स का एग्जाम में डेफिनेटली हर एग्जाम में आता है, हर बारी एग्जाम में आता है, क्लियर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें, अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आपका पार्ट कुछ कट हो गया था, बट अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी तरह से आपके एग्जाम में आ रहा है। तो आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कोई भी पार्ट कट नहीं है, क्लियर, कोई भी पार्ट कट नहीं है। थोड़ा बहुत पार्ट अगर कट हो भी गया होगा, रिड्यूस हो भी गया होगा, तो उससे मैटर नहीं करता है, आप लोग को पूरा ही पार्ट पढ़ना पड़ेगा। कैलोरीमेट्री पहले भी नहीं कट था, अब भी नहीं कट है, पहले भी इंपॉर्टेंट था और अब भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो कैलोरीमेट्री को सभी लोग बहुत ही ज्यादा समय दें, इसको, इसके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें। बहुत टफ नहीं पूछता कैलोरीमेट्री, ओके। इस बार ही जो क्वेश्चन आए थे बहुत ही इजी आए थे, है ना, बट अभी इजी उन्हीं को लगेंगे जो इनका प्रैक्टिस करेगा, क्लियर। तो कैलोरीमेट्री से भी आपका 10 से 12 मार्क्स के एग्जाम में आ जाता है ना, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की आपका इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 8 से 10 मार्क्स का, है ना। और ये यूनिट नंबर 5 हो गई आपकी, और कैलोरीमेट्री यूनिट नंबर 6, एंड द लास्ट यूनिट इज रेडियो एक्टिविटी यूनिट नंबर 7। और यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिविटी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक तो ये इजियर टॉपिक है, दूसरा इससे 8 से 10 मार्क्स का एग्जाम में इजीली पूछ लेता है, क्लियर। तो इंट्रोडक्शन मेरा बस इतना ही है 10th क्लास के स्टूडेंट्स को। जो भी हमने सिलेबस डिस्कस किया है, हम चैप्टर वाइज 1 बाय 1 सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आप लोग को लगाना है तो ध्यान, ओके। ध्यान लगा करके हमारी बात को सुनना है और फॉलो करना है, और एक काम और करना है, शेयर करने का काम जरूर करना है। अभी तक मैं नहीं बोलता था, बिकॉज ऑफ एक रीजन है, क्योंकि कंटिन्यूटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो कंटिन्यूटी भी अब मैं रखूंगा और आप लोग से शेयर करने के लिए भी बोलूंगा, तो आप लोग शेयर जरूर करिए, ओके। चलिए अब 9th क्लास का सिलेबस डिस्कस कर लें, बिकॉज 9th क्लास का सिलेबस अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब ये काउंसिल जो है आप लोग का एक तरीके से ये भी बोर्ड मान लेते हैं, क्योंकि काउंसिल क्वेश्चन पेपर भेजेगा, तो काउंसिल आपकी कॉपीज खुद भी चेक करवा सकता है या फिर स्कूल में भी आपकी चेक हो सकती हैं, ओके। तो यहाँ पर अभी ये साफ नहीं हुआ है कि क्वेश्चन पेपर के बाद कॉपीज कहाँ पर चेक होंगी, बट ये जरूर क्लियर हो गया है कि ये काउंसिल आपसे क्वेश्चन पेपर के थ्रू पूरा का पूरा ऑल सिलेबस, क्योंकि फुल सिलेबस जो है आता ही है वैसे 9th क्लास का फाइनल में, बट आप लोग का पूरा सिलेबस आने वाला है और काउंसिल कॉपीज खुद भी मंगा करके चेक करवा सकता है, ओके। तो ये भी आपका बोर्ड हो गया है। चलिए पहला चैप्टर है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का अगर हम बात करें तो मेजरमेंट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर हम बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसको हम लोग बिल्कुल भी आसानी से नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर से मैं बता रहा हूं, ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक तरीके से बोल दें बेसिक ऑफ फिजिक्स है, या फिर अगर हम बोल दें आप हायर स्टैंडर्ड्स में जा रहे हैं 8 से 9th में, तो 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इसमें आपको कन्वर्जन सिखाए गए हैं, बिकॉज इसमें सारी की सारी किस तरीके से यूनिट, पिको, माइक्रो, है ना, गीगा, इन सब का जो है कन्वर्जन सिखाया गया है, प्लस लाइट ईयर का, है ना, और आपको स्क्रू गॉज के बारे में बताई गई हैं बातें, और वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज के न्यूमेरिकल्स, है ना, पेंडुलम के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, इन सब के बारे में बताया गया है। खैर, मोशन इन अ 1D, मोशन इन अ 1D का अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत ज़्यादा फिजिक्स में। 9th क्लास की फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, और आपको सेम चैप्टर मिल जाएगा अपनी 11th की फिजिक्स में, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप लोग 1D हो गया, मोशन इन 1D चैप्टर एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लियर। लॉज ऑफ मोशन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको लगभग नहीं तो एक इंटरेस्ट आ जाता है फिजिक्स में, और ये बहुत ही अच्छी चीज है इस चैप्टर के बारे में, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ओके।
वैसे तो हर चैप्टर अपने आप में एक इंटरेस्ट होता है उसमें, बट ये चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इन क्लास 9th। ओके, पूरा क्लास 9th का अगर हम बात करें तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज अ प्रेशर इन फ्लूइड्स, ये भी अच्छा चैप्टर है। और अगला है अपथ्रस्ट इन अ फ्लूइड्स। क्लियर? तो ये पूरा यहाँ पे हो गया हीट एंड एनर्जी। हीट एंड एनर्जी, ये भी आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर है, हीट एंड एनर्जी। और यहाँ पर देखेंगे अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिरर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। क्लियर? जबकि क्लास 10th की फिजिक्स में लेंस के बारे में डिस्कशन हुआ है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, वहां पे रिफ्रैक्शन की बात हो रही है 10th स्टैंडर्ड में। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी टॉपिक समझने के लिए उसके क्वेश्चन आप लोग जितना अच्छे से बेहतर तरीके से उसका लैंग्वेज समझ के आप लोग डिस्कस करेंगे हमारे साथ और लगाएंगे, उतना बेहतर होगा आप लोग के लिए। क्लियर? मैं इतना सब बता तो रहा हूं, लेकिन आप लोग कनेक्ट जब कर पाए तो एक बेहतर रिजल्ट निकल करके आएगा सामने। और यही हम चाहते हैं कि यू कनेक्ट विद मी, देन इसके बाद जो है ना चीजें चेंज होंगी बहुत ज्यादा हद तक। और मैं डेली रेगुलर बेसिस पे आप लोग का वीडियो डालने का कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि डालूंगा वीडियो, बट आप लोग को थोड़ा सपोर्ट करने का जरूरत है। आप लोग को वीडियो शेयर करने का है और जितना ज्यादा शेयर कर सके उतना ज्यादा शेयर कर दें। ओके, बस हम इतना चाहते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे आप लोग के लिए वीडियोस बनाएं। और इस टेस्ला बैच, इसको बैच का नाम इसलिए भी दिया है कि मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में एक पूरा जो है आप लोग को सिलेबस दे सकूं एक जगह पे, पूरा अच्छे तरीके से, वेल डिफाइंड तरीके से। ओके, चलिए, तो अभी हम अगर देखेंगे अगला है आपका प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव, साउंड तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट यहां पर कुछ भी ऐसा नया नहीं है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव, वेव वेलोसिटी, इन सब के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग एक्चुअल में जो सीखेंगे वो कुछ भी ऐसा नया नहीं होगा, बट आप लोग को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वे में यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। क्लियर? ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें इस चैप्टर के बारे में तो ये आपका बेसिक है एक तरीके से, और इसका बेसिक का एडवांस लेवल आप लोग जाकर के पढ़ेंगे क्लास 10th की जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर जाकर के इसका एडवांस लेवल जाकर के पढ़ेंगे। क्लियर? तो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा 9th वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग का कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वैसे तो सारे ही चैप्टर जितने, जैसे साउंड हो गया तो साउंड का भी कनेक्शन 10 से है, बट मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आपका पूरा का पूरा 10 से हो रहा है। अब अगर हम बात करें लास्ट वन चैप्टर इज मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर? और ये भी कनेक्ट करता है आपकी 10th की फिजिक्स के मैग्नेटिज्म से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, बट कोई भी ऐसा रोल नहीं प्ले कर रहा है इन दोनों में। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज समथिंग डिफरेंट एंड देयर इज अ ओनली मैग्नेटिज्म। तो 9th के स्टूडेंट्स एंड 10th के स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो जाइए आप लोग टेस्ला बैच के लिए। और उससे पहले एक बात इतना और कहना चाहेंगे कि आप लोग कनेक्शन बनाने के लिए हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम मोटिवेट होकर के आप लोग के लिए डेली बेसिस पे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और बनाएंगे आप लोग के लिए जितना बेहतर हो सकेगा। स्पेशली क्लास 10th स्टूडेंट्स, फोकस ऑन योर स्टडीज हार्ड, एकदम से बिल्कुल एकदम से फोकस करना है आप लोग को। ठीक है? एकदम से फोकस करना है। चलिए, और बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जितना भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्या है जो भी है, ठीक है, या फिर मतलब मुश्किल लग रहा है इस प्रिपरेशन करना, तो आई थिंक नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है? ये हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या डिफ़िकल्ट है क्या नहीं है। बट हम इतना ही कहना चाहेंगे, व्हाट डजंट, जो भी आप मुसीबत आ रही है, जो भी कुछ है, जो भी कुछ लाइफ में चल रहा है, आई थिंक उसको ध्यान में एक तरफ रखते हुए बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, व्हाट डजंट किल यू दैट्स मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जो भी चीज़ आपको मारती नहीं है वो चीज़ आपको स्ट्रांग करती है। तो आप लोग, पढ़ाई हो या जीवन की कोई समस्या हो, उससे घबराना नहीं है। आप लोग को बिल्कुल अपना जो है ध्यान रखना है। ठीक है? पढ़ाई पर ध्यान लगाना है। और जो भी कोई समस्या आ रही है, आप लोग टेलीग्राम पे आप लोग क्या करें, हमसे कांटेक्ट करें और आप लोग अपनी बात बता सकते हैं वहाँ पर आकर के, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी बात बताएं।
तो चलिए हम इस वीडियो में तो इतना ही रखते हैं, लेकिन हम आपसे इतना ही चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर करें। आज मैंने बहुत बारी बोला इस बात को और फिर से लास्ट टाइम बोल रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो कंटिन्यूसली एंड इफेक्टिव वीडियो हम बनाना चाहते हैं आप लोग के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा हमको लग रहा है कि हम आपको ऐसा कंटेंट दे दें कि फिर आपको फिजिक्स कहीं और से पढ़ने का कोई ज़रूरत ना पड़े, आप लोग का टेक्स्ट बुक आपके सामने हो, प्लस अगर हमारा वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो दैट्स अ बेनिफिशियल फॉर यू, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा आप लोग के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में जहां पर हम लोग कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे फिजिक्स का। ओके, और आप लोग शेयर जरूर करिए और ओके, बाय ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नए वीडियो में।